नमस्कार। अभी कुछ दिनों से अगेन कोविड के बहुत सारे वेरिएंट को लेकर के सब लोग परेशान हो रहे हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, लैम्डा, कापा। दोस्तों, पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि वायरस की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि अपना आकार, अपना शेप चेंज करते रहता है और इसको साइंटिफिक टर्म में हम जानते हैं कि म्यूटेशन होता है। तो ये म्यूटेशन का होना और कुछ स्पेसिफिक जगह पे पाना, इसी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, पहले इसको देश के नाम पे रखा गया था तो ये सही नहीं था। तो ग्रीक अल्फ़ाबेट पे ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस और ये सारे नामांकन किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले अल्फ़ा आया, जिसको कि जो सबसे पहले यूके में पाया गया B117 के नाम से। उसके बाद B1351 आया, जिसको बीटा कहा गया, ये साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ। उसके बाद फिर गामा आया जो ब्राज़ील में डिटेक्ट हुआ, और ये यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील के बाद अपना भारत का नंबर आया जहाँ की डेल्टा और डेल्टा प्लस पाया गया। और अब हम लोग पिछले कई दिनों से लैम्डा के बारे में सुन रहे हैं। ये लैम्डा C37 है। ये सर्वप्रथम पेरू, साउथ अमेरिका में मुख्यतः पाया गया। अभी तो 30 से ज़्यादा देश में फैल चुका है। अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में अभी भी लैम्डा का कोई मरीज नहीं मिला है, ये अच्छी खबर है। इसके बारे में दो मुख्य बात कही जा रही है कि ये तेज़ी से फैलता है डेल्टा प्लस के तरह, और ये इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, थेथरपना करता है एंटीबॉडी से। यही एंटीबॉडी हमें कोविड से बचाता है नेचुरल इन्फेक्शन के बाद या दवाई लेने के बाद, यानी कि वैक्सीन लेने के बाद। लेकिन इस एंटीबॉडी से भी थेथरपना, रेसिस्टेंस रहता है, ये इसकी खास बात है। और हम उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो IAS या मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि म्यूटेशन क्या हुआ। तो इस लैम्डा में जो म्यूटेशन हुआ, ये L452Q और F490S, कहने का मतलब दो म्यूटेशन हो रहा है। यही वजह है कि हम ऐसे जो वेरिएंट है इसको हम लोग डबल म्यूटेंट वायरस बोलते हैं, डबल म्यूटेंट वेरिएंट बोलते हैं कि डबल म्यूटेशन इसमें हुआ, और ये इसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और कुछ दो टर्म हम प्रायः जिक्र करते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो ये लैम्डा की बात करें या कापा की बात करें, ये सब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही होता है जो कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन जिसका हो रहा हो, बहुत सारा केसेज एक साथ पाया जा रहा हो, बहुत देश में फैल चुका हो, और मल्टीपल म्यूटेशन, जैसा कि यहाँ हमने देखा 2 म्यूटेशन हुआ, तो इसको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यही है कि डबल म्यूटेशन हो जाए, ट्रिपल हो जाए या कोई वेरिएंट हो जाए, आज भी पूरा दुनिया, पूरा देश, डॉक्टर, रिसर्चर इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि हम अगर इन सारे वेरिएंट से बच सकते हैं, दो चीज़ अगर हमें सेलेक्ट करना होगा तो वो दो चीज़ है हमारा, मास्क लगाना और टीका लेना। अगर हम मास्क और टीका दोनों का हाइब्रिड अप्रोच अगर हम फॉलो करते हैं तो 100% सुरक्षा हमको इससे मिलता है। और लैम्डा के बाद अभी हम जान रहे हैं कि कापा वेरिएंट आ गया। कापा के बारे में कुछ मुख्य बात मैं बताना चाहूँगा। ये कापा साइंटिफिकली B16171 के नाम से जाना जाता है, और इनफैक्ट ये डेल्टा का ही भाई बहन है। ये सिबलिंग बोला जा रहा है कापा को डेल्टा का, और इसमें भी डबल म्यूटेशन हुआ, और इसको हम याद रख सकते हैं E484Q, और दूसरा है L452R। ये 2 म्यूटेशन हुआ तो हम कापा बोलते हैं, और ये भी हमारे इंडिया में डिटेक्ट हुआ है, और इसे भी हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। और ये कापा हो या लैम्डा हो या डेल्टा प्लस हो या पुराना वेरिएंट हो, फिर से मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये मास्क, वैक्सीन लगाना ही लगाना है,
और आज के दिन फिर अब हम सब लोगों को जागरूक और सतर्क होने की ज़रूरत है कि आप ट्रैवल ना करें। वैसे किसी भी जगह पे जहां आपको लगता है कि वहां पर कोविड के केसेस ज़्यादा हैं या कोई इस तरह के डबल म्यूटेंट वेरिएंट अगर कहीं पाया चला गया तो उस जगह पे आप कृपया ट्रैवल ना करें। इसको हम प्रीकॉशनरी ट्रैवल के नाम से जान सकते हैं। और सलाह के लिए जो पहले हम लोगों ने सीखा था वही आज भी है कि जहां भी ये कोई वेरिएंट मिले उसे लॉक करें, तेजी से अनलॉक ना करें, टेस्टिंग ट्रैकिंग बढ़ाएं, वैक्सीनेशन बढ़ चढ़ के कराएं, मास्क पहने और जेनेटिक सीक्वेंसिंग की व्यवस्था जितना जल्दी हो सके करें ताकि ये कोई भी म्यूटेंट और वेरिएंट नया जो कापा, लैम्डा, डेल्टा प्लस आ रहा है इसको हम डिटेक्ट कर लें और उस जगह को लॉक कर दें। धन्यवाद।